जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि ना सिर्फ बल्दी हल्के बल्कि उस बल्दी हल्के में घर नंबर के साथ कौन से मुकाम पर कहां पर किस तरीके का काम अंजाम दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी और अहम बात जो मैं आपके सामने करना चाह रहा हूं, जिससे आप तमाम लोग वाकिफ हैं, और पिछले हफ्ते एक कुल जमाती जलसे आम भी हुआ जिसका इनेकाद जमात इस्लामी ने किया। उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी उस कुल जमाती एहतजाजी जलसे में शिरकत की, और वो जलसा बर्मा में, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम तारीख का मुताला करेंगे तो ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये कब से बर्मा में रह रहे हैं? 8 सदी ईस्वी से, जिसको कोई अंग्रेजी में राखीन या रकान कहता है, उस इलाके को 8 सदी ईस्वी से रोहिंग्या वहां पर रहते हैं। 9 और 11वीं सदी ईस्वी के दरमियान में अरब मुसलमान जो ताजिर थे वो इस इलाके को आए। 9 ईस्वी और 11वीं ईस्वी के दरमियान में उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। आप अंदाजा लगाइए कि किस जगह पर 9 ईस्वी से इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, बल्कि 8वीं सदी से वो वहां पर क़याम पजीर हैं। आज आप देखिए 2017 है, जिस कौम ने अरब ताजिरों के दीन इस्लाम की दावत को कबूल किया और दीन इस्लाम को कबूल किया, आज बर्मा की हुकूमत यह कहती है, ये जालिम हुकूमत इन रोहिंग्या मुसलमानों के ताल्लुक से कहती है कि ये इनका ताल्लुक बर्मा से नहीं है, ये बर्मी सिटीजन नहीं है, ये बर्मा के शहरी नहीं है। 1780 में एक बर्मा के बादशाह ने इस इलाके पर हमला किया और कब्जा किया। उस वक्त से जुल्म शुरू हुआ। 1780 से रोहिंग्या मुसलमान वहां से भागे, कोई बंगाल में आए। फिर 1943 में जापान ने हमला किया, बर्मा पर उसको कब्जा किया। यही रोहिंग्या मुसलमान थे जिन्होंने जापानियों से मुकाबला किया था। अंग्रेज छोड़कर चले गए। दोबारा 1945 में रोहिंग्या मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों ने दोबारा बर्मा पर कब्जा किया। फिर 48 में बर्मा को अंग्रेजों से आजादी मिली। ये जो मौजूदा खातून है आंग सान सू की, जिसको नोबेल प्राइज का इनाम दिया गया, इनके वालिद उस वक्त के पहले सदर बने। आंग सान ने वादा किया था रोहिंग्या मुसलमानों से कि हम आपको बर्मा के शहरी मानेंगे, मगर इख्तिदार जैसा मिला वो रोहिंग्या मुसलमानों के ताल्लुक से जो वादा किया उसको भूल गए। फिर उसके बाद 1960 में, बल्कि जब आजादी मिली बर्मा को, रोहिंग्या मुसलमानों ने कहा कि हम बर्मा के साथ नहीं रहना चाहते, हमको पाकिस्तान से जोड़ दिया जाए। तो उनसे जाकर कहा गया कि नहीं, तुम पाकिस्तान को नहीं जाओगे, हम तुमको बर्मा के अव्वल दर्जे का शहरी मानेंगे, तुमको हकूक देंगे। मगर जो वादे किए गए उससे मुकर गए। 1960 में जनरल नीवन की सोशलिस्ट पार्टी को इख्तिदार मिला और जनरल नीवन ने ऑपरेशन नागामान 77 में शुरू किया गया। यह ऑपरेशन ये कहता था कि जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े वो बर्मा के शहरी नहीं है। 78 में, बल्कि 77 में 2 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश को भागने पर मजबूर हो गए। उस वक्त भी उनको इसी की तरह मारा गया, पीटा गया। इनके मासूम बच्चों के जिस्मों को काट कर समंदर में फेंक दिया गया। हमारी मां और बहनों की इस्मतें लूटी गई।
फिर अक़वाम मुत्तहिदा के एग्रीमेंट पर 2 लाख रोहिंग्या मुसलमान वापिस गए अपने इलाके को, रखीन बराकान को। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 82 में नया कानून बनाया गया इमिग्रेशन का, कहा गया कि रोहिंग्या मुसलमान बर्मा के शहरी नहीं है। फिर 91 में 2.5 लाख फिर से रोहिंग्या मुसलमान अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं, वही जुल्म होता है। फिर 92 और 97 में फिर अक़वाम मुत्तहिदा बीच में आता है, 2,30,000 के करीब रोहिंग्या वापिस आते हैं। और फिर आप देखते हैं कि 2012 में 100 रोहिंग्या मुसलमानों को मारा गया और 2012 में फिर से हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमान और राखीन अराकान इलाके को छोड़कर भागते हैं। आज फिर 2017 में 3 लाख के करीब रोहिंग्या मुसलमान अब बांग्लादेश की बॉर्डर पर खड़े। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हम आज हैदराबाद में पुरसुकून माहौल में यहां पर बैठे हैं। कभी हमारे खूबसूरत शहर में एक जमाना था फसाद होते थे, और फसादात किसी के लिए भी अच्छे साबित नहीं होते, चाहे कोई किसी मजहब का हो। और फसादात का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि अगर हिंदू अपना इलाका छोड़ता है तो वापिस नहीं आता, मुसलमान अगर वो इलाका छोड़ता है तो दोबारा उसमें नहीं जाता। ये फसादात की तरफ हकीकत है। मैं फसादात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मगर आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 70 साल में 4-5 मरतबा रोहिंग्या मुसलमानों को अपने घरों से बेघर किया गया। वो बॉर्डर पर जाकर रहते थे, अक़वाम मुत्तहिदा से एग्रीमेंट होता तो फिर पलट कर आते। सलाम करना चाहिए उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को कि वो लड़ते और वापिस आते और उसी जगह पर अपने घर को दोबारा बनाते। मरब के बाद हालात कुछ और हैं। 15 लाख की रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी बर्मा में, जिसमें से 3 लाख आज बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। मेरे भाई, इनके जुल्म की दास्तान यहां पर बयान करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, और जाहिर है आप तमाम लोग बाखबर हैं। आपने देखा होगा कि कैसे एक नौजवान लड़के ने एक झूला बनाया और एक तरफ एक तराजू की शक्ल में उसको बनाकर एक तरफ अपनी मां को बिठाया, दूसरी तरफ अपने वालिद को बिठाया और कहा कि मैंने इसी तरह 200 किलोमीटर चलकर अपनी मां और बाप की जान को बचाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल वहां पर म्यांमार बर्मा की मिलिट्री और आंग सान सू की, जिसको नोबेल प्राइज दिया गया अमन का, आज कैसा अमन, कौन सा प्राइज कि बर्मा की फौज वहां पर बर्बरियत के मजाहरे कर रही है और सारी दुनिया बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी आंखें खामोश करके बैठी हुई है। और आपको मालूम होना चाहिए कि अफ्रीका रुवांडा में इसी तरह से जेनोसाइड किया गया, नस्ल कशी की गई। वहां पर रुवांडा में जो फौज ने हूथी लोगों को मारा, उन तमाम को हथियार देने वाला कौन सा मुल्क था? इजराइल था। साबिका युगोस्लाविया में सरबरनीसा नामी एक जगह पर, सरबरनीसा नाम की जगह पर, वहां पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, बोस्नियन मुसलमानों का। सर्ब लोगों के उस वक्त के सर्ब की फौज को हथियार कौन दे रहा था? इजराइल दे रहा था। आज अगर रोहिंग्या मुसलमानों पर बर्मा की फौज उन पर गोलियां चला रही है तो उनके हाथ में हथियार है तो इजराइल का हथियार है। उनको ट्रेनिंग अगर कोई देता है तो इजराइल की फौज जाकर उनको ट्रेनिंग देती है कि इस तरह से लोगों को मार मार कर अपने घरों से निकालो, उस इलाके से निकालो, इनको बेघर कर दो, क्योंकि यही हाल इजराइल फलस्तीनियों से वहां पर कर रहा है। ये बात सच्चाई के साथ कह रहा हूं। कोई कहेगा कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जज्बात में लाने के लिए कह रहा है। इजराइल की हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि क्यों इजराइल हथियार दिया है बर्मा की फौज को, वहां की हुकूमत को। वहां पर भी इजराइल अपना जुल्म जारी और सारी रखता है। मेरे भाई, ऐसे ऐसे तस्वीर पर हमने देखे। ठीक है, तस्वीर को कोई फच कर सकता है, मॉर्फ कर सकता है, मगर कोई वीडियो तो झूठ नहीं बोल सकता।
बीबीसी के वेबसाइट पर वहां का रिपोर्टर कहता है, जिसको बर्मा की हुकूमत ने उस इलाके को लेकर गए जहां पर रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं। बीबीसी का रिपोर्टर कह रहा है कि जब हम एक गांव में गए, मुसलमानों के घर जल रहे थे और हमको देखकर वहां के बर्मा की फौज और वो नाम निहाद बौद्ध मजहब के लोग अपने हाथों में चाकू तलवार लेकर खामोशी से जा रहे थे घर जलाकर। आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई, 3 लाख रोहिंग्या अपने घर बार को छोड़कर बांग्लादेश के बॉर्डर पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हजारों किलोमीटर का सफर समंदर से तय करके आ रहे हैं बांग्लादेश की तरफ। समंदर में कई किश्तियां डूब चुकी हैं इन लोगों की, इनके पास कश्तियां नहीं है। सरजमीन दखन पर बसने वालों मेरे गयूर नौजवान साथियों, बर्मा की सरजमीन पर मुसलमानों को वोट डालने का अख्तियार नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों को बर्मा की सरजमीन पर रोहिंग्या मुसलमानों को शादी करने से पहले आर्मी से इजाजत लेना पड़ता। बच्चा अगर एक पैदा हो गया तो दोबारा पैदा करने के लिए हुकूमत से इजाजत लेना पड़ता। बर्मा की सरजमीन पर रोहिंग्या मुसलमानों को हुकूमत की मुलाजिमतों में नौकरियां नहीं दी जाती। मगर याद रखो अज़ीज़ान मिल्लत, उन्होंने इन तमाम जुल्म को सहा मगर दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। हुकूमत ने उनसे कहा कि तुम शादी करोगे तो हमारी इजाजत से करोगे, एक बच्चे के बाद अगर बच्चा पैदा करोगे तो हमसे इजाजत लोगे, अगर मदरसा खोलना है तो हमसे इजाजत लोगे, अगर हाफिज कुरान बनाना है तो हमसे पूछना पड़ेगा। मगर तमाम जुल्म को बर्दाश्त किया, मगर रोहिंग्या मुसलमानों ने दीन इस्लाम को नहीं छोड़ा। और कहा सारी दुनिया को ये रोहिंग्या मुसलमान पैगाम दे रहे, वो मुसलमान अगर सरजमीन दखन पर बसता हो, वो मुसलमान अगर अरब की सरजमीन पर आराम की ठंडी नींद सो रहा हो, अगर वो ईरान के कालीनों पर सो रहा है, तो सुनो रोहिंग्या मुसलमान तुमको पैगाम दे रहा है कि जो तेल की दौलत पर आराम की नींद सो रहे, जो रेशमी कालीनों पर अपनी आराम की नींद सो रहे, ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे 70 साल से, इनको मारा गया, पीटा गया, मगर फिर भी वो नाम निहाद बुद्धिस्ट हुकूमत और फौज उनको दीन इस्लाम से पीछे नहीं कर सकी। हम सलाम करते रहेंगे मुसलमान के ईमान को और अल्लाह से दुआ करते परवरदिगार हमारे ईमान को भी उनकी तरह मजबूत कर दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल रोहिंग्या मुसलमानों का किया जा रहा है और हम क्या देखते हैं कि अखबारात और टीवी में लोग ये बोलते हैं ये मुसलमान हैं, मुस्लिम मुल्क क्या कर रहे हैं। कोई हमसे ये भी कहता है कि हमारे अरब ममालिक क्या कर रहे हैं। मेरे भाई, यकीनन बहुत कुछ करना है, मगर आपको हकीकत बयान करना फर्ज है। रोहिंग्या लाख लोग जो बेघर हुए थे खाना जंगी की वजह है, 40 लाख लोग तुर्की में हैं, जॉर्डन में 17 लाख, सीरिया के और अहद के पहाड़ के पास जाएंगे तो अहद के पहाड़ के सामने एक रोहिंग्या की बस्ती है। मैं वहां पर जाकर देख कर आया हूं, क्योंकि मेरे चचा का घर वहीं करीब में था। तो मुझे किसी ने कहा कि देखो ये तमाम के तमाम 10,000 से ज्यादा रोहिंग्या यहां पर क़याम पजीर है। यकीनन बहुत कुछ करना है, मगर बात यह भी सच है, अगर इन तमाम हालात में किसी ने मर्द मुजाहिद का रोल अदा किया तो तुर्की का सदर तैयब एर्दोगान ने हक अदा किया। अब तक तुर्की ने $6 बिलियन सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों पर खर्च किए। यही तुर्की था जिसको अल्लाह ने तौफीक दी और एर्दोगान ने सारी दुनिया के सामने खड़े होकर ये नाम निहाद ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाले, ये अमेरिका और बरतानिया से कहा, इनको समझाया और एर्दोगान ने बांग्लादेश से कहा कि तुम पूरे रोहिंग्या मुसलमानों को ले लो। हुकूमत तुर्की इनकी तमाम पैसों से आपकी इमदाद करेगी। मेरे भाई, आज भी दुनिया में ऐसे मर्द मुजाहिद हैं,
तैयब एर्दोगान को अल्लाह ने तौफीक दी। ये वाहिद मुस्लिम मुल्क का सरबराह है जिसने खुलकर आज तक अब तक रोहिंग्या मुसलमानों की ताईद का ऐलान किया और करोड़ों अरबों रुपये बांग्लादेश हुकूमत को दे रहा है। तो ये बात बोलना बिल्कुल गलत है कि मुस्लिम मुल्कों में क्या हो रहा है। अरे हम पूछना चाह रहे हैं इन लोगों से, संघ परिवार के और ये तमाम नाम निहाद जो लोग बरतानिया अमेरिका की ताईद करते हैं, अफगानिस्तान में तुम जाकर बर्बाद किए, रशिया और अमेरिका जाकर अफगानिस्तान को बर्बाद किया। बताओ तुमने कितने अफगानियों को दिया? तुमने इराक को बर्बाद किया। जब इराक को तुमने बर्बाद किया तो यही सीरिया के लोग थे जिन्होंने अपने घरों में इराकियों को अपना दोस्त और भाई बनाकर रखा। इराक बर्बाद हुआ तो किसकी वजह से? अमेरिका की पॉलिसी की वजह से। और आज बर्तानिया की हुकूमत भी बर्मा की हुकूमत को हथियार देती है। क्या यह हथियार देना बंद नहीं कर सकते? क्या यह अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन नहीं बना सकते? इंडोनेशिया में ईसाइयों ने एहतजाज किया तो ईस्ट तिमोर को एक नया मुल्क बना दिया गया। इंडोनेशिया को तोड़ दिया गया, ईस्ट तिमोर को नया मुल्क बना दिया गया। बताइए, यह अजीबोगरीब बैनुल अक़वामी इंसाफ है। इंडोनेशिया में ईस्ट तिमोर में रातों रात उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया इंटरनेशनल लॉ के तहत। तो क्या रोहिंग्या मुसलमानों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे? इराक में करकुक इलाके में जहां पर तेल था तो अमेरिका ने नो फ्लाई जोन बना दिया। तो क्या रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आप नो फ्लाई जोन नहीं बना सकते? क्या इराक में प्रोटेक्टेड जोन बनाया गया तो क्या प्रोटेक्टेड जोन नहीं बनाया जा सकता रोहिंग्या मुसलमानों के लिए? मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज दुनिया देख रही है कि किस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। आज इनका असली चेहरा सामने आ रहा। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ह्यूमन राइट्स की बातें करने वाले जो मरने के बाद अपने कुत्ते और बिल्लियों पर 5-5 मिलियन डॉलर छोड़कर जाते हैं, आज उनकी जबानें खामोश हैं। जो औरतों के हुकूक की बात करते हैं, बल्कि लेस्बियंस और गेस के हुकूक की बात करते हैं, आज तुम्हारी जबानें खामोश क्यों है? हम पूछना चाहते हैं। इंसानियत मर रही है, रोहिंग्या मुसलमान नहीं बल्कि इंसानियत मर रही है बर्मा में। और फिर ये कहते हैं कि दहशतगर्द हैं, हथियार उठा लिए हैं। कौन सा हथियार उठाए बताओ आप? कितना हथियार उठाए? ये बर्मा की आर्मी के पास इजराइल का हथियार, बरतानिया की हुकूमत उनको हथियार देती है और वहां पर हथियार के जरिए मारा जाता है। 3-3 लाख आज बांग्लादेश के बॉर्डर पर पड़े हैं, मगर ना कोई अमेरिका बात करता है, ना रशिया बात करता है, ना चीन बात करता है, ना यूरोप में कोई बात करता है। कोई अगर जबान खोलता है तो तैयब एर्दोगान खोलता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में खुलकर एर्दोगान कहता है कि हमको मदद करनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन आपका और हमारा यहां पर जमा होना और हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज करना, इस बात का पैगाम हम दे रहे हैं उन रोहिंग्या मुसलमानों से कि तुम अकेले नहीं हो। यकीनन तुम में और हम में बहुत फासले हैं, मगर याद रखो रोहिंग्या मुसलमानों, हम तुमसे दूर हैं मगर हमारी हाथें अल्लाह की बारगाह में भीख मांग रही हैं। हमारी ज़बानें हम अपने दिल से, अपनी आंखों को नम कर कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार गैब से उनकी तो मदद फरमा। और मुझे पूरा यकीन है कि आलम इस्लाम में आज भी ऐसे अहले दिल हैं जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे तो यकीनन अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह गैब से मदद करेगा। मुसलमान अल्लाह के भरोसे पर जीता है, मुसलमान अल्लाह के भरोसे पर आगे जिंदगी गुजारता है। आज जब ममालिक सामने नहीं आ रहे तो याद रखो तुम्हारी गलत हरकत कहीं तुमको एक बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे, मुस्तकबिल में तुमको बहुत बड़ा नुकसान ना पहुंचा दे। और फिर हमारी हुकूमत, हमारे वजीर आजम,
बर्मा चले गए, जहां देखो पहुंच जाते। बर्मा पहुंच गए। बर्मा पहुंचने से पहले अजीबोगरीब किस्म का बयान हमारी हुकूमत ने दिया। कहा कि नहीं, वहां पर दहशतगर्द लोगों को मार रहे हैं, यानी रोहिंग्या मुसलमानों को दहशतगर्द कह दिया। हिंदुस्तान के हमारे वजीर आजम, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो लोग अपनी माओं को, अपने ज़ईफ माँ बाप को अपने गोद में उठाकर भाग रहे हैं, वजीर आजम वो क्या दहशतगर्दी करेगा? जिस बाप के सामने उसके मासूम 1 साल के बच्चे के जिस्म को चीरकर समंदर में फेंक दिया जा रहा है, वो क्या करेगा? जिसकी आंखों के सामने उसकी बहन और मां को मारा जा रहा है, वो क्या करेगा? जिसके घर को जला दिया जा रहा है, वो क्या करेगा? वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है। और हमारी हुकूमत, बर्मा की हुकूमत के बयान के तायीद में बयान देती है। और वजीर आजम जब वापिस हिंदुस्तान को आते हैं तो बांग्लादेश का सफीर उनसे मुलाकात करता है और कहता है, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी सरहद पर 3 लाख रोहिंग्या मुसलमान खड़े हैं। बांग्लादेश क्या करना है, क्या करना पड़ेगा बांग्लादेश को? अगर आप रीजनल पावर हैं, हिंदुस्तान अगर रीजनल पावर है, तो आपको अपना पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 1 महीने के बाद हमारी हुकूमत आज इमदाद पहुंचाती है रोहिंग्या मुसलमानों के लिए। 50 मीट्रिक टन दवाएं, खाना, तेल, सब चीज भिजाई जाती है। हद तो ये हो गई, हिंदुस्तान में हर किस्म के रेफ्यूजी पनाहगीर आकर रहते हैं, मगर आज हिंदुस्तान में, हमारे वतन अजीज में 40,000 हुकूमत हिंद कहती है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, 16,000 ऑफिशियल फिगर है, 3,500 के करीब हैदराबाद में रहते हैं। तो हुकूमत कहती है बीजेपी की कि हम तमाम रोहिंग्या को उठाकर वापिस भेज देंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कौन सा कानून के तहत आप उठाकर भेजेंगे? कौन सा कानून है, आप मुझे बताइए। हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर मोदी, आप सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान की परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं, तो क्या यह आपका मिजाज होगा एक सुपर पावर का कि जो रेफ्यूजी यहां पर अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन की रसीद उनके पास है, क्या आप उनको उठाकर फेंक देंगे? क्या इस बुनियाद पर हमको सिक्योरिटी काउंसिल में हमको अपना मुकाम मिलना चाहिए? हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप 40,000 लोगों को हिंदुस्तान से उठाकर वापस दोबारा बर्मा भेजाना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं इन तमाम सियासी जमातों से, बशमूल कांग्रेस से, ये तमाम सेकुलर पार्टी से, एक फिरका परस्त लीडर तुमसे पूछ रहा है। हाँ, मैं फिरका परस्त हूं क्योंकि हक को बयान करता हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या हिंदुस्तान में 1,10,000 तिब्बत से बुद्धिस्ट को हमने रेफ्यूजी नहीं बनाया? 1,10,000 तिब्बत बुद्धिस्ट हिंदुस्तान में रेफ्यूजी है, हमने उनको पनाह दी। ये हमारा फर्ज था, ये हमारा इंसानी फर्ज था, हमने उनको यहां पर हिंदुस्तान में रखा। आप देखते होंगे कि जब मौसम सरमा हैदराबाद में आता है तो तमाम ये हमारे चादर घाट के पास स्वेटर की दुकानें लगती हैं। ये तमाम के तमाम हमारे तिब्बत के भाई हैं जो चीन के जुल्म का शिकार होकर हिंदुस्तान को आए, तो हमने उनको अपने सीने से लगा दिया। क्या तमिलनाडु में आज भी कैंपों में मिस्टर मोदी 65,000 तमिल रेफ्यूजी नहीं रहते? बताओ फिर, आप अगर झूठ है तो करेक्ट करो मुझे। बताओ, हिंदुस्तान के वजीर आजम जब यही तमिल रेफ्यूजियों के ताल्लुक से कहा गया था कि ये दहशतगर्दी में हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या किया गया? उनको वापस श्रीलंका नहीं भिजाया गया, उनको उस कैंप से निकालकर दूसरे कैंप पे रखा गया। क्या हमारे मुल्क में बांग्लादेश के बनने के बाद
चकमा लोग नहीं आए हिंदुस्तान में। और ये चकमा लोग कौन थे मिस्टर मोदी? ये चकमा लोग वो थे जो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ लड़ रहे थे, पाकिस्तान की तायीद कर रहे थे, मगर हिंदुस्तान को आए तो हिंदुस्तान ने उनको रिफ्यूजी का स्टेटस दिया। और एक चकमा रेफ्यूजी का लीडर पाकिस्तान गया तो वो सफीर बन गया पाकिस्तान का। आज हुकूमत ये फैसला करती है कि चकमा रेफ्यूजीज को हिंदुस्तान की शहरियत दी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में वो रहते हैं। बताइए आप, मगर जब रोहिंग्या मुसलमान सिर्फ 16,000 या 40,000, 100 करोड़ का मुल्क, 40,000 क्या माने रखते हैं मिस्टर मोदी? जब हमने अपने सीने को खोलकर 1,10,000 तिब्बत के लोगों को अपना शहरी माना, अपना रेफ्यूजी माना, अपना दोस्त माना, अपना भाई माना, दलाई लामा को हमने हिंदुस्तान में अपना मेहमान बनाया। वेस्ट पाकिस्तान से लोग आज भी जम्मू में रहते हैं जो सियालकोट से हिंदू आए थे। 47 में आए, 65 में आए, 75 में आए। तो क्या हमने उस वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट डालने का हक नहीं दिया? बताओ हिंदुस्तान की बीजेपी की गवर्नमेंट, मेरा तुमसे सवाल है। और कहते हैं कि नहीं, दहशतगर्दी में इजाफा होगा। कौन सी दहशतगर्दी में इजाफा होगा? जिनके पास खाने को खाना नहीं है, जो झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास बैतुल खला के लिए, बैतुल खला को जाने के लिए बैतुल खला नहीं है, जिनके बच्चों को स्कूल नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ सर छुपाने के लिए एक 6 फीट की झोपड़ी है, वो भी आप छीनना चाहते हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम। आप छीनना चाहते हैं उनसे झोपड़ी भी। क्या अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसी आपको अंदाजा नहीं है मिस्टर मोदी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि जब तक जिस मुल्क से वो वापिस आए उनको उस मुल्क तक वापिस नहीं भी जाया जा सकता, जब तक कि कोई गारंटी ना ले कि उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। मिस्टर मोदी, आप खुद पैसा दे रहे हैं कि डेवलप किया जाए राखीन इलाके को, अराकान इलाके को, रियासत को, जहां पर मुसलमान बसते। कैसे आप उठाकर लेकर जाएंगे उन लोगों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, जिसका जिक्र मलबे का और काबलेकर यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का अगर कोई शहरी ना भी हो तो आर्टिकल 21 उस पर अप्लाई होता है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुदीराम चकमा अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा था? ह्यूमन राइट्स की बात की सुप्रीम कोर्ट ने। नेशनल ह्यूमन राइट्स और स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये 3-4 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि रेफ्यूजियों को आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी का उनको तहफ्फुज मिलेगा? क्या गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं है मिस्टर मोदी, अब्बास हबीब अल कुतैफी का, जिसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा? गुजरात हाईकोर्ट ने कि राइट टू लाइफ जरूरी है। और आज मरकजी हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान के रंग से रेफ्यूजियों को देख रही है। हम बीजेपी से कहना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ना है, हिंदुत्व और मुसलमान की लड़ाई लड़ना है। अगर अपनी सियासी रोटी सेकना है मिस्टर मोदी, तो वैसे हाजिर आ जाओ। मैं आपसे लड़ने को तैयार हूं, मैं लड़ रहा हूं आपसे, आपकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ, आपके संघ परिवार के खिलाफ, आपके पूरे परिवार के खिलाफ। आपका जाति परिवार तो नहीं, मजबूत जितना भी परिवार है सबसे लड़ रहा हूं। मगर ये रोहिंग्या लोगों को जिन्होंने अपना सब कुछ खत्म हो गया, कहां गई इंसानियत? कहां गए हिंदुस्तान की अजीम शान कि जिसने पारसियों को यहां पर रहने दिया? जब ईरान में जुल्म हुआ तो पारसी हिंदुस्तान को आए तो हमने उनको गले से लगाया। यहूदियों पर जुल्म हुआ तो हिंदुस्तान की सरजमीन ने उन यहूदियों को गले लगाया। मगर आज सबका साथ, सबका विकास की नाम लेने वाली हुकूमत, सिक्योरिटी काउंसिल में इस सीट का मुतालबा करने वाली हमारी हुकूमत, आज रोहिंग्या मुसलमानों को भिजाने की बात कर रही है।
हिंदुस्तान के वजीर आजम, मत करो आप ये। इंसानियत का तकाजा ये है कि जिस जगह से वो लोग उजड़ कर आए, पिट कर आए, खत्म होकर आए, जिनकी मां की अस्मत रेजी की गई, जिनके बाप को और भाई को मार दिया गया, हम उनको दोबारा रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान से जाने नहीं देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा। आज याद मालूम हुआ आने आते वक्त अजीबोगरीब हुकूमत है। इस केस में रिप्लाई फाइल करना था तो एक रिप्लाई फाइल कर दिए, फिर बाद में मैंने अभी बना रहे, हम रिप्लाई बना रहे, वो रिप्लाई नहीं है हमारा। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से और बीजेपी की गवर्नमेंट से कहना चाह रहे कि आप इसको मुसलमान की नजर से मत देखिए। ये रेफ्यूजी हैं, जिनके जिस जगह से जुड़ कर आए हैं, इन पर बहुत जुल्म किया गया और आज भी जुल्म हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हिंद ये 40,000 रोहिंग्या मुसलमान जो दीन के एतबार से मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान की सरजमीन में आकर पनाह लिए हुए, हिंदुस्तान इनको पनाह देगा, हिंदुस्तान इनको पनाह देगा, हिंदुस्तान इनको इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए मौका देगा, हिंदुस्तान इनके बच्चों की सही सलामत परवरिश की इजाजत देगा। क्योंकि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ न सिर्फ हिंदुस्तानियों पर बल्कि रेफ्यूजियों पर भी अप्लाई होता है। और मिस्टर मोदी, जब तस्लीमा नसरीन रह सकती है तो क्या रोहिंग्या नहीं रह सकता यहां पर? जब तस्लीमा आपकी बहन बन गई तो क्या रोहिंग्या आपका भाई नहीं बन सकता? मिस्टर मोदी, क्या ये इंसानियत है? जो सब चीज अपना लुट गए, जिनको मार दिया गया, आज आपकी हुकूमत उनको भेज देना चाहती है? नहीं मिस्टर मोदी, ये गलत है। दोबारा सोचिए, कौन दहशतगर्दी कर सकता है? अगर कोई दहशतगर्दी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो तमिलनाडु में जो तमिलियन को जो श्रीलंका से आए थे उनको उठाकर दूसरे सिक्योर कैंप में रखा गया। आप कर सकते हैं, करिए आप, हम कह रहे हैं आपसे। हम भी हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं और हम तो हमारे होम मिनिस्टर उनसे कहना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोएस। आपके अरुणाचल प्रदेश में चकमा लोगों को सिटीजनशिप दी गई, आप खामोश क्यों हैं? बताओ आप। अरुणाचल प्रदेश तो एक ट्राइबल स्टेट है। मिनिस्टर ऑफ एमओएस होम जो रोहिंग्या मुसलमानों के नहीं निकाल देंगे, बताओ तुम्हारी जबान क्यों बंद है? अरुणाचल प्रदेश में चकमा लोगों को हिंदुस्तान की सिटीजनशिप दे दी गई, आपकी जबान खामोश क्यों है? अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि आप और हम अपना महासेवा करें, थोड़ी देर के लिए झांकें, अपने घर में देखें, नजर दौड़ाएं कि अपने घर में आपको नमाज पढ़ने की इजाजत है। हम अपने घर, अपने कान से अज़ान की आवाज सुनते हैं, अपनी मस्जिद को जाते हैं, हम अपने मासूम बच्चों को अपनी निगाहों के सामने देखते हैं। थोड़ी देर के लिए इन रोहिंग्या में भी सोचिए, जिनका सब कुछ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहां कहीं भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि हम जिस हाल में यहां पर हिंदुस्तान में हैं, हर हाल में थे बनिस्बत रोहिंग्या लोगों के, जिनका सब कुछ खत्म हो गया, जिनकी जिंदगी खत्म हो गई, जिनका घर बार खत्म हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कसरत से दुआओं में नहीं कर सके, घरों को तोड़ा जाता है मगर फलस्तीनी लड़ता है। ये क्या ताकत है? वो ईमान की ताकत है, वो अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको भी अपने हौसले बुलंद रखना है। आज हमारे मुल्क में बहुत सी बातें, आज के जलसे में डाइस पर वो हाफिज कुरान जिसको रमजान में
ट्रेन में जब वापस आ रहा था उसको जान से मार दिया गया। जुनैद के चचा आज डाइस पर हैं। उस जुनैद को जो मारा गया, जिसके सीने में अल्लाह का कलाम था, पीलू खान को मारा गया, इखलाक को मारा गया, अलीमुद्दीन को मारा गया झारखंड में। जुल्म करने वालों, याद रखो तुम्हारा जुल्म खत्म होकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम तो हमारे वजीर आजम से बोलना चाह रहे हैं, हुकूमत हिंद का एक प्रोजेक्ट है, एक रोड और पोर्ट हुकूमत हिंद बना रही है बर्मा में। कलकत्ता से वहां पर एक पोर्ट है बर्मा में, सुतेक इलाका कुछ बोलते, वहां पर पोर्ट बनाएंगे और फिर उस पोर्ट से कश्ती से पलटवा एक नदी है, क्योंकि हमारे पास जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से जो सामान हिंदुस्तान को आता है वो सिलीगुड़ी से आता है। तो हमारी हुकूमत, मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर 3000 करोड़ रुपये खर्चा कर रहे हैं। कलकत्ता से बर्मा में एक मुकाम पर पोर्ट बनेगा, फिर पोर्ट से एक नदी में वहां पर एक वो बनाया जाएगा, फिर रोड से मिजोरम तक सामान जाएगा। ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, मिजोरम को और तमाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को फायदा होगा। अब जहां से पोर्ट मांग के तमाम रोहिंग्या इलाके में 3000 करोड़ रुपये अब क्या होंगे? पोर्ट से नदी में जो इलाका जाता है वो तमाम इलाका रोहिंग्याओं का है। मिस्टर मोदी, अभी भी हम आपसे कह रहे हैं, यकीनन ये काला धन प्रोजेक्ट कामयाब होना चाहिए। मैं भी उसके हक में हूं। चीनी और हिंदुस्तानी फौज नहीं मालूम अचानक मिस्टर मोदी को क्या बोले, थैंक यू मैं वापस जा रहा हूं। कोई नहीं, दोनों ने म्यूचुअल किया। चीन का जो स्टेटमेंट आया उसमें म्यूचुअल लफ्ज नहीं था। अब मालूम होता है कि व्लादिमीर पुतिन ने कुछ किया, उसमें मदद की। अगर चीन हमला करेगा, जिसको चिकन हेड कहते हैं उस इलाके को, तो हम ये रास्ता हमारे लिए अच्छा होगा नॉर्थ ईस्ट को सामान पहुंचाने के लिए, कि कलकत्ता के हल्दिया पोर्ट से बर्मा के उस पोर्ट तक, फिर वहां से उस नदी से, और फिर नदी से रोड से मिजोरम तक आसानी से सामान पहुंच सकता है। 3000 करोड़ रुपए मोदी आपने अपनी सरकार के वहां पर अलॉट किए। सोचो आप क्या करने जा रहे हैं आप। और चीन तो हर जगह पहुंच चुका है। श्रीलंका में पोर्ट बना लिया, पाकिस्तान में बना लिया, जिबूटी में वहां पर आर्मी बेस बना लिया, और बर्मा में भी चीन ने एक पोर्ट बना लिया। मिस्टर मोदी समझो, ये कब तक गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर ये आपकी पॉलिटिक्स चलते रहेगी? हिंदुस्तान के सामने खतरात हैं। उन खतरात का अगर सामने करना है तो आपको हिंदुत्व की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। हिंदुत्व की सियासत को आपको छोड़ना पड़ेगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने जब कहा था नोटबंदी हुई, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं इससे नुकसान होगा, आपको याद होगा। मैंने कहा इससे नुकसान सबसे ज्यादा गरीब, मुसलमान, दलित, लेबर तबके को, किसानों को होगा। जो लोग कैश के इकोनॉमी में डील करते हैं उनको नुकसान होगा। फिर जलसे रहमतुल्लाह अलमीन से मैंने कहा था कि मुस्लिम इलाकों में एटीएम्स में पैसे नहीं डाले जा रहे, तो पूरे हिंदुस्तान में एक बाजा बजाया गया, ओवैसी कम्युनल कर दिया, कम्युनल कर दिया। फिर बाद में किसी ने टीवी चैनल पर मुझसे कहा, बीजेपी के एक बड़े लीडर ने कहा कि आप समझते कि खाली मुस्लिम इलाकों में पैसे नहीं आ रहे? मैंने कहा माशाल्लाह, आपने मेरी बात को मान ही लिया कि पैसे आ रहे ही नहीं। अब आप देखते हैं नोटबंदी के नाम पर बीजेपी ने कहा था कि काला धन खत्म हो जाएगा,
15 लाख बैंक में आएंगे, आप सबकी जिंदगी बाग बाग हो जाएगी, मंगल कुशल हो जाएगी। 15 लाख करोड़ रुपये एक ही झटके में गायब कर दिया हमारे वजीर आजम। जाकर कहा, टीवी पे आकर कहा कि इतने घंटे में 1500 की नोट गई। वो गई नहीं, वापिस आ गई मिस्टर मोदी। 99% पैसा बैंक में वापिस आ गया। अब नेपाल और भूटान का भी पैसा आने वाला है, पूरा 100% हो जाएगा। अब क्या हुआ बताइए आप? हुआ क्या, जो गरीब लोग मैकेनिक की दुकान पर काम करते, जो वेल्डिंग का काम करते, जो चूड़ियां बनाते, जो मिस्त्री का काम करते, जो किसान है, जो किसान की खेत पर काम करता, जो कैश के काने में डील करता, वो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया वो। मगर हमारे वजीर आजम अब कुछ नहीं बोलते। लाल किले पर खड़े होकर मिस्टर मोदी ने लंबा छोड़ दिया है, 3 लाख करोड़ आगे गति। अरे जरा कम फेंको भाई, थोड़ा तो कम, जरा पत्थर कम कर लो, थोड़ा फेंको। पगड़ी पहन के बोल दिया 3 लाख करोड़। कहां के 3 लाख? 17,000 करोड़ आए, 17,000 करोड़ आए वापिस। उसमें से 7,500 करोड़ की नई करेंसी छापना पड़ा। मेरे पास दारुसलाम में मीडिया के लोग आके बोले, बोलिए क्या बोलते? बोला सुनो, हम हैदराबाद में बोलते 4 आने के बंदर के लिए 12 आने की रस्सी का काम किया। 99% पैसा आ गया वापिस। मित्रों क्या होगा, क्या होगा बताओ आप? आप तो माशाल्लाह मुल्क के दौरे करते हैं, कभी बर्मा, अब आप माशाल्लाह जापान का प्राइम मिनिस्टर गुजरात में है। जो आता लपटे लपटे लपटे। व्हाइट हाउस का ट्रंप को छोड़ रहे नहीं, 1 2 अरे 3 4 जा रहे लपट रहे लपट। ऐसी होता घर में लपटने वाले तो एक दूसरों को लपटते। बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को, पूरे लपटने वाले हैं शायद। जरा वोट भी लपट लपट के डालो, कहीं भूल जाएंगे पोलिंग के दिन। अच्छा लपेटना है, पतंग को पिलाना है। इनके मोदी जी बोल रहे उन्होंने हमारे को लपेटने को आ रहे, हम कितों को लपेटते उनको मालूम ही नहीं अभी। जापान के हमारे वजीर आजम आए, हम उनका वेलकम करते हैं, खैर मुकद्दम करते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अहमदाबाद में उनको क्या दिखाया? सल्तनत मुगलिया की वो मस्जिद को दिखाया, जिसकी जाली का काम सारी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उस मस्जिद की जाली का काम दुनिया में सबसे खूबसूरत है। हमारे वजीर आजम ने जापान के सरबराह को ले जाकर दिखाया, देखिए ये जाली हमारी है, इतनी खूबसूरत जाली है और ऐसी जाली कहीं नहीं बनती दुनिया में। मगर जाली तो आपने मुगलों की बनाई हुई दिखा दी। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है कि हम किताबों से मुगलों का जिक्र खत्म कर देंगे, उन्होंने पैसा लूटा। मिस्टर मोदी डिसाइड कर लो आप, हम मुगलों ने पैसा लूटा या फिर वो जाली जैसी खूबसूरत मस्जिद बनाई। आपका पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता उत्तर प्रदेश का कि मुगलों का जिक्र किताबों से निकालेंगे। मुगलों ने अपने दौर में पैसा लूटा। मैं चैलेंज कर रहा हूं संघ परिवार को, 400-500 साल मुगलों की हुकूमत की, 1723 में हिंदुस्तान का जीडीपी कितना था? 27%। किसका इख्तिदार था? हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का। हमारा जीडीपी 27%।
उस वक्त एक जीडीपी की कीमत क्या होती मालूम आपको? 1.5 लाख करोड़। एक जीडीपी की कीमत होती है 1.5 लाख करोड़। कोई 1.5 लाख बोलते, कोई 1,70,000, बहरहाल 1.5 लाख चली। अब आप अंदाजा लगाइए कि 2,700 लाख करोड़ की इकॉनमी। अब कितना जीडीपी हमारा मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर है, जादूगर है, टोपी तो नहीं पहनते मगर वास्कोट में से खरगोश निकालते हैं। हमारा जीडीपी गिर गया 2%। नोटबंदी की वजह से गिर गया, 5.2 पे कुछ आ गया। अब ये आपके पार्टी के लोग बोलते हैं कि मुगलों का जिक्र खत्म कर देंगे। अरे खत्म करना है तुम नहीं खत्म कर सकोगे, मगर कम से कम जीडीपी तो सही कर लो। जीडीपी सही नहीं कर रहे तो अपना पैंट भी सीधा नहीं कर सक रहे। अब चड्डी पहनना तो छोड़ दिए 100 साल के बाद। 27% जीडीपी था 17-23 में। अब आप पूछेंगे तुम कहां से लाइए, कहां से लाए तुम? ये तुम्हारा दिमाग का फिगर होगा। नहीं मेरे भाई, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। कांग्रेस के एक बहुत बड़ा लीडर है शशि थरूर, उन्होंने 2 महीने पहले एक किताब लिखे, उसमें उन्होंने लिखे और पूरा डेटा दिए, पढ़ लो। अगर आपको पढ़ना नहीं आता संघ परिवार के लोगों तो मैं पढ़ा देता हूं। आप 27% जीडीपी था। और फिर तीसरी बात क्या है कि बुलेट ट्रेन निकलने वाली है अहमदाबाद से बंबई। बुलेट ट्रेन, क्या कीमत उसकी? सिर्फ 1 लाख करोड़। उत्तर प्रदेश जहां के वजीर पार्लियामेंट से आते हैं मिस्टर मोदी, सीट जीतते हैं। चीफ मिनिस्टर गोरखपुर से ताल्लुक है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी दवाखाने में तो 3 दिन के अंदर 120 बच्चे मर गए। 120 बच्चे मर गए, ऑक्सीजन खत्म हो गई दवाखाने में। और हम 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन लेके जा रहे हैं अहमदाबाद से बंबई को, और दवाखानों में बच्चे ऑक्सीजन से मर रहे हैं। वाह रे मिस्टर मोदी, सबका साथ सबका विकास की बातें करने वाले। ऑक्सीजन के लिए पैसे नहीं है। आज अखबार में आया कि पिछले 4 दिन में 90 बच्चे मारे गए। हमारे मॉर्चरी में, मुर्दा खानों में जो लोग मर जाते हैं उनकी लाश को रखने की जगह नहीं है, मगर बुलेट ट्रेन हम बना रहे हैं। कई मर्तबा हम जाते हैं मॉर्चरी को, रखने की जगह नहीं है तो जमीन पर किसी की लाश रख दी जाती है। जिस मुल्क में लाश की इज्जत नहीं है वहां पर बुलेट ट्रेन आप बना रहे हैं मिस्टर मोदी। जिसमें ऑक्सीजन की वजह से बच्चे मर रहे हैं, बुलेट ट्रेन आप बना रहे हैं। 1 साल में, पिछले 1 साल में 2 लाख से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की, आप बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। हमारी फौज के पास सिर्फ 10 दिन का हथियार है, आप बुलेट ट्रेन डाल रहे हैं। वाह रे मिस्टर मोदी, आपका सबका साथ सबका विकास। बंबई में बारिश हुई तो 12 घंटे बंबई डूबा रहा। मिस्टर मोदी, बुलेट ट्रेन के बजाय बंबई में बुलेट ड्रेन बना दो। एक बुलेट ट्रेन, बारिश गिरी पानी अंदर, मगर नहीं। हमारे पास बारिश हुई तो बहुत से इलाकों में पानी जमा होता, जरा अच्छा हो गया। मगर बुलेट ट्रेन, वो भी अहमदाबाद से बंबई, अहमदाबाद टू मुंबई, मुंबई टू अहमदाबाद, 1 लाख करोड़ ओनली। किसके जेब में से जाएगा? तमाम हिंदुस्तानियों के जेब से जाएगा। जापान के सरबराह को आप वहां पर लेकर गए, हमारे मेहमान हैं, हम उनका खैर मुकद्दम करते हैं। मगर ये हिंदुस्तान में ये वजीर आजम ये करते थे। अब आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई, जुनैद का जिक्र किया मैं आपसे। इस केस में जितने लोग पकड़े गए उसमें से 6-7 लोगों को, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं,
बेल हो गई उन लोगों की। सुनिए बाप, रमजान में बच्चे को मारा गया, ट्रेन में मारा गया और पूरी बेल हो गई। सरकार किसकी? हरियाणा में बीजेपी की है। अपोज नहीं करते बेल पिटीशन को। आप अंदाजा लगाइए आप कि 90 दिन तक बेल नहीं होती कम से कम मर्डर केस में। यह और बात है कि अगर सही पैरवी की जाए तो अटेम्प्ट टू मर्डर में 6 साल भी नहीं होती, 6 साल भी नहीं होती, समझे ना आप। बहरहाल मेरे भाई, हरियाणा में जुनैद से यह हाल किया गया। हरियाणा की बात कर रहा हूं। दोपहर में फोन आया हरियाणा से, हमारे मेवाती भाइयों का फोन आया और कहा, ओवैसी साहब, जिन 6 लोगों को जिनका नाम पीलू खान ने लिखाया था, जब पीलू खान को मारा गया अलवर में, तो पीलू खान ने दवाखाने में मरने से पहले 6 लोगों का नाम लिखाया। आज राजस्थान की सरकार उन 6 लोगों पे से केस हटा देती है। पीलू खान के बेटे इरशाद का कहना है कि जब हमको मारा पीटा जा रहा था तो मेरे अब्बा ने, यानी पीलू खान ने और मुझ में, मैंने हुकुम सिंह का नाम सुना, ओम का नाम सुना, सुधीर और राहुल का नाम सुना। राजस्थान में बीजेपी की सरकार, सीआईडी गई थी, वो थे नहीं वहां पे, वो गौशाला में बैठे थे और गाय का दूध निकालते थे। नहीं, दूध निकाल रहे थे, पी रहे थे, नहीं मालूम। आप बताइए, जो आदमी मरने से पहले कोई झूठ बोलता क्या? डाइंग डिक्लेरेशन एविडेंस एक्ट में है। कोर्ट के सामने तो नहीं, मगर पुलिस ऑफिसर के सामने पीलू खान ने कहा, तो बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि मरने वाला पीलू खान झूठ बोलकर मरा। उसको जब सरेआम रोड पर मारा पीटा जा रहा था, जब उसने अपनी कानों से उन मारने वालों के नाम सुने, उसके बेटों ने नाम सुना, मगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार उनका नाम निकाल देती है। यह आपका इंसाफ? बताइए आप, 6 लोगों पे से केस उठ गया, अब 9 पर केस चलेगा। 9 में से 2 अभी तक नहीं पकड़े गए, 5 की बेल हो गई, 5 की बेल हो गई अभी। ये सरकार बीजेपी की ओपनली, खुलेआम, सरेआम और बगैर किसी शर्मिंदगी की जिन लोगों ने इंसानों को मारा उनका साथ दे रही है। किस बुनियाद पर आप उनको कहते हैं? मेरे भाई, ये हाल आज हरियाणा में और राजस्थान में होगा। पीलू खान का बेटा आज रो रो कर कह रहा है कि हमने अपनी कानों से सुना था इन 6 लोगों का नाम, जिनको आज राजस्थान की सीआईडी सरकार ने उनके नाम निकाल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन पूरी कोशिश हो रही है कि हमको अपनी शरीयत से दूर किया जाए, हमको शरीयत पर चलने से रोका जाए। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, ट्रिपल तलाक का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, हमने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते और करते रहेंगे। मगर मैं पूछना चाह रहा हूं आप, अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक 3 मर्तबा बोल दिया, वो 1 होगा या 0 होगा? बताओ मेरे को। मैं बड़े बड़े कानूनदानों से पूछा तो मेरे को एक साहब बैठा के बोले, दिल्ली के नामवर वकील, तुमको हमेशा टेढ़े सवाल करने की आदत क्यों है? मैं वही आदत है मेरी। कोई फैसला बता ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता कोई कि वो 1 होगा या 0 होगा, शमीमारा पर इंप्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा। यकीनन हम कह रहे हैं, आप गवाह हैं कि मैंने हर बार कहा कि मुसलमान को नहीं चाहिए कि अपनी बीवी को तलाक दे।
मगर अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो माँ बाप और खानदान के बड़े मिलकर सुलह करानी चाहिए। अगर उसमें नाकाम हो जाते हैं तो एक वक्त में ट्रिपल तलाक देना गलत है, गुनाह है। मगर चारों आइमाओं की नजर में तलाक हो जाती है। जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हनफी मसलक से हैं, उलमा ने कहा कि वो गुनाह है मगर तलाक हो जाती है। हम फिर से आपसे मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा ना खास्त अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो इस तरीके से तलाक मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, मगर आप सुलह करवाने की कोशिश करिए। खुदा ना खास्त अगर नहीं होती तो फिर आप एक मर्तबा तलाक, फिर 1 महीना ठहरिए, अल्लाह करे कि मिल जाए, फिर दूसरी मर्तबा, फिर तीसरे महीने में तो रिश्ता खत्म हो जाता है। तलाक हसन और हसन है। मगर एतमाद में न्यूज छपी कि ज्यादा तादाद में हैदराबाद में खुला हो रहा। एतमाद में नसीर गयास की रिपोर्ट है, उन्होंने तमाम सदर काजियों के पास जाकर आदाद और शुमार जमा किए तो कहा कि हैदराबाद में खुला हो रहा है। तो मेरी एक मुलाकात दिल्ली में एक बड़े जो 3 तलाक ट्रिपल तलाक के खिलाफ थे, मैंने कहा ये क्या है बताइए आप। तो बोले ये क्या है? बोला ये है। बोले वो इतने पावरफुल है आपकी औरतें? मिला क्या मतलब पावरफुल है? मिला असदुद्दीन ओवैसी भी कमजोर है अपने घर में, आपको नहीं मालूम हकीकत। बोले ऐसा कैसा? मिला ये भी है। मगर सारी दुनिया को क्या मैसेज दिया गया? जुल्म कर रहे, जुल्म कर रहे। चाय नहीं बनाई तो तलाक दे दिए, चाय में शक्कर नहीं आई तलाक दे दिए, खाने में नमक नहीं है तलाक दे दिए। वो हुआ भी बात जगहों पे, मगर इतना बड़ा बनाकर जो पेश कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। 0.2% भी नहीं है ट्रिपल तलाक मुसलमानों में। और फिर हमसे बोलते हैं कि तुम शरीयत पे नहीं चलना तो ठीक है। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं तमाम लोगों से जो मुझसे कह रहे हैं कि मेरी शरीयत पर चलने की तुमको इजाजत नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्या है? याद रखो नौजवानों, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि ये हिंदू मैरिज एक्ट हिंदुस्तान के ट्राइबल्स पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स का पर्सनल लॉ अलग है। क्या आपको मालूम कि हिमाचल प्रदेश में उनका मुख्तलिफ पर्सनल लॉ है? पारसियों का उनकी पंचायत है, मगर सारी दुनिया में हम ही मसला बने हुए। हमारे ही औरतों के ताल्लुक से हमदर्दी, अच्छा हमदर्दी है ना, तो 2 रिजर्वेशन, एक 7%, 14% अगर मुसलमानों की आबादी है तो 7% रिजर्वेशन दे दो। आप नहीं देंगे। मिठाइयां खाए उस दिन मैं टीवी प्रोग्राम पे था, एबीपी चैनल पे, तो बेचारे एक एंकर थे, वो बोल रहे थे ओवैसी साहब, मैं बोलो। बोले आप खुश नहीं है आज, आप नहीं मुस्कुरा रहे आज, देखो पूरी औरतें मिठाई खा रही हैं। अरे मैं बोला मैडम, अब आप मेरे को हंसना भी सिखाएंगे, मुस्कुराना भी सिखाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर मैं मुस्कुरा दिया देख के तो आप बोलेंगे हाउ डेयर यू लाफ एट मी। अब क्या करूं मैं? बोला मैडम नजर नीचे है, उतना ही रहने दो, ये शैतान का तीर लोग को चलाने दो मेरे को। नहीं आप क्यों नहीं मुस्कुरा रहे? बोला मैं मुस्कुराऊं। बोला चलिए आपको मैं कोई आपके चेहरे पर हंसी लाता हूं। मेला बोले कैसा? मेला मोदी की मोहतरमा कहां है बताइए। फौरन बोले क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? मेरा गया ना चेहरे से मुस्कुराहट गायब। अब कहीं ना मुस्कुराहट फंसो, हमारे को फंसाने जा रहे थे, हम तुमको ही फंसा दिए। अब आप बताइए, अजीब व गरीब, कोई पढ़ता नहीं है जजमेंट को। एक भी बात सुप्रीम कोर्ट ने मोदी की नहीं मानी।
मोदी की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जितने इस्लाम में तलाक़ें, चाहे वो सुन्नियों की हो, हनफियों की हो, अहले हदीस की हो, शियाओं की हो, सब खत्म कर दो। मोदी जी ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो। आपको क्या खुशी हुई? कौन सी मिठाई खा रहे थे आप? कौन सी मिठाई खा रहे थे? मेरे भाई, यकीनन हमको अपने समाज की बुराइयों का खात्मा करना है। ट्रिपल तलाक की जो बुराई है उसका खात्मा करना है, मगर हमको इस बात का आज़म भी लेना है। बल्कि आज जो यहां पर आप बैठे हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, एक अज़म लेकर उठो कि हम अपनी शरीयत के पाबंद रहेंगे, हम शरीयत पर चलेंगे, हम शरीयत को अपनी नफ्स पर गालिब करेंगे। हुकूमत कुछ भी कर ले, हम शरीयत को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। और शरीयत को नहीं छोड़ना, इंशाअल्लाह बोल दिए, सुबह फजर को उठना है, याद रखो। कहीं सुबह गोल, जोहर गोल, असर गोल, मगरिब गोल। मेरे भाई, शरीयत के अगर पाबंद बनना है तो नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगा, नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगा। और खुदा के लिए थोड़ा सेल्फी कम लो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने आप को आईने में देखते तो दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह, तूने मेरे चेहरे को इतना अच्छा बनाया, मेरे ईमान को भी इससे अच्छा बना दे। जब तुम यूं करके लेते ना, तो याद रखो वो चेहरा बिगड़ जाएगा मट्टी में जाकर। वो सेल्फी काम में नहीं आने वाली है, याद रखो। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार मेरे को बड़ा हैंडसम बनाया, तू मुझे बड़ा डैशिंग बनाया, मगर मेरे ईमान को भी डैशिंग बना दे, मेरे ईमान को भी मुझसे खूबसूरत बना दे। मेरे भाई, यही चीज दुनिया में और बाद वाली दुनिया में काम में आने वाली है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी बहनों को से मोहब्बत करें, अपनी बीवियों से मोहब्बत करें, उनको शरीयत के जो हुकूक है वो हुकूक दें। याद रखो, जो हक अल्लाह ने दिया आप नहीं छीन सकते उसको। मुझे कल किसी ने फोन करके कहा कि मेरी बहन के 6 महीने का बच्चा है और मेरे बहन भाई ने मेरी बहन को मारकर तलाक दे दिया, और मुझसे पूछ रहा था, ओवैसी साहब बताओ मैं क्या करूं। मेरे भाई, यकीन मानिए मैं समझ में नहीं आया मुझे मैं क्या जवाब दूं। बच्चा रो रहा था, कहा कि मेरे 5 महीने हैं, मैं एक भाई हूं, मैं क्या करूं बताओ आप, मैं क्या करूं बताओ आप। हम जाके समझाए, उसके पैर पड़े, बोले कि नहीं, बस बोल दिया, जा छोड़ दिया तेरी बहन। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, जो लोग जुल्म कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा सलूक हो जाए, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी बेटी के साथ उस तरह का सलूक हो जाए। रहम करो, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला हम पर रहम करेगा। याद रखो, औरतें हमारी इज्जत हैं और सारी दुनिया ये देख रही है कि कैसे हमको बदनाम किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला एक साले माशरे को तश्कील देंगे। हम ये ट्रिपल तलाक की लानत को खात्मा करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता अगर तलाक देना भी है तो पहले कोशिश की जाएगी सुलह की, बुजुर्गों की तरफ।